हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्डप्रेस मास्टरी क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म कैसे बनाएं। आपने देखा होगा, चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर हो या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो अपॉइंटमेंट बेसिस पे मिलता है, तो इस केस के लिए अगर वो वेबसाइट पे जनरल क्वेरी फॉर्म रखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको पता नहीं होगा कि वो फिर आपको फ़ोन करेगा या आप फ़ोन करोगे कि किस टाइम पर मिलना है। तो अगर आप किसी की वेबसाइट बनाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो या कोई ब्यूटिशियन हो, कोई बार्बर शॉप हो या कोई ऐसी सर्विस हो या कोई कंसल्टेंट हो जो अपॉइंटमेंट में मिलता है या अपने लिए भी, तो आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि बुकिंग फॉर्म हम कैसे लगाएं, जिसमें बंदा जो है कोई भी पर्सन आपका कस्टमर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करके कोई क्वेरी फॉर्म भरे तो आपकी वेबसाइट पे आ जाए। इसी चीज़ को करने के लिए हम थर्ड पार्टी टूल यूज़ करते हैं, जैसे कैलेंडली हो गया, टॉपमेट हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर आपकी अपनी वेबसाइट पे अपनी खुद की वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी प्लगइन पे डिपेंड हुए, तो ये प्लगइन है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे, हाइड्रा बुकिंग जिसका नाम है। और इसमें आप अपने प्लगइन के ज़रिए अपनी खुद की वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टाइम अपना जो भी टाइम आपको अवेलेबल है वो टाइम सेट कर सकते हैं और जो भी दिन आप अवेलेबल है वो सब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं अपने एडमिन पैनल पे। तो मान लीजिए हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आ गया। हम लोग जाते हैं प्लगइन में। प्लगइन में जाने के बाद एक प्लगइन है आपको इंस्टॉल करना है, हाइड्रा प्लगइन। ठीक है, तो हाइड्रा सर्च मारते हैं हम लोग, हाइड्रा बुकिंग कर लो, इस पर सर्च मारो, हाइड्रा बुकिंग आ गया। अब इसको आपने इंस्टॉल करना है। तो हमने क्या किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। ये हमने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कुछ टैब्स नज़र आएंगे, जैसे डैशबोर्ड, मीटिंग, बुकिंग्स, होस्ट और सेटअप विज़ार्ड। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें है क्या। तो हम लोग हाइड्रा बुकिंग पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड पे सबसे पहले ये दिखाएगा आपकी कितनी बुकिंग्स हुई हैं, कितनी अर्निंग हुई हैं, मतलब आप इसमें पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितनी बुकिंग कंप्लीट हो गई है, कितनी कैंसिल हुई हैं। तो यहाँ पर आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरा स्टेट देख सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप 7 दिन का, 30 दिन का, 3 महीने का, जो भी आपके पास रिपोर्ट है। अगर आपको मीटिंग क्रिएट करना है कि आपकी कौन कौन सी मीटिंग है, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग तरह की मीटिंग है, इवनिंग की मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम क्रिएट मीटिंग करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है जो रेकरिंग हो, एक होता है कि पर्टिकुलर आप मीटिंग क्रिएट करेंगे और उसका लिंक किसी को भेज देंगे, वो उस मीटिंग पे बुक कर लेगा। वो सेट कभी कजात वाले होंगे। उसके बाद आती है बुकिंग्स। अभी हम उस पर भी जाएंगे मीटिंग पे, जैसे एक बार ये पूरा समझ लेते हैं फिर इस पे जाएंगे। ठीक है, बुकिंग में आते हैं। जो भी बुकिंग आएगी आपको, आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा। आप यहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं कि कब आपकी कौन सी बुकिंग है। फिर उसके बाद आ जाते हैं होस्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि ये प्रो वर्जन का है। तो अभी आप जैसे हमारा जो नया है, जैसे कहने का मतलब जो सिंगल यूज़र है उसके लिए फ्री है, मतलब जो बुकिंग को होस्ट करेगा, जो बुकिंग को हैंडल करेगा वो होस्ट हो गया। तो उसको भी हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर उसके बाद सेटिंग में आ जाइए। अब सेटिंग में देखो हमारे पास जनरल सेटिंग है, आपको इसको छेड़ना नहीं है। टाइम जोन है, आप अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आपको 12 घंटे का फॉर्मेट रखना है या 24 घंटे का रखना है। अगर 24 घंटे का रखोगे तो 23 बजेगा, 22 बजेगा। अगर 12 घंटे का रखोगे तो ऑटोमेटिक AM PM में चेंज होता रहेगा। आपका वीक कब से स्टार्ट होता है, संडे से या मंडे, तो अपने हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कंट्री का जो कोड हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया है। करेंसी आपकी क्या है, आप INR में पेमेंट लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं, उस हिसाब से। जो बुकिंग का टाइम है, जैसे बुकिंग विल बी कंप्लीटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 मिनट्स, मतलब जब भी आपकी बुकिंग कंप्लीट होगी उस हिसाब से, अगर आप 10 मिनट तक नहीं जैसे कब होता है तो वो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिक। मिनट्स टाइम रिक्वायर्ड बिफोर बुकिंग कैंसिल, मतलब कभी भी कोई नई बुकिंग अगर करनी है तो उससे पहले 10 मिनट का एक ब्रेक होता है। ठीक है, तो वो लेना, क्योंकि जब आप कोई अपॉइंटमेंट बुक करते हैं किसी के लिए तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है क्लोजिंग के टाइम में। तो थोड़ा हम यहाँ पर गैप ले सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। तो अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे टाइम सेट कर रखा है 1 से 10, तो अगली मीटिंग जो होगी वो 1:40 से होगी। ठीक है ना, 1:10 तक कर रखा है तो अगली मीटिंग जो स्टार्ट होगी 1:40 से स्टार्ट होगी। तो आप इसको करके यहाँ से अपडेट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फीड करेंगे अपनी अवेलेबिलिटी।
आपकी अवेलेबिलिटी कब कब है वो चीज़ आप यहाँ करेंगे। तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर आपको नई करनी है या एडिट करनी है तो आप उसी को एडिट कर लीजिए। जैसे एडिट है तो आप अवेलेबिलिटी टाइम आप यहाँ पे सेलेक्ट करके टाइम जोन, जैसे आपका इंडिया का है तो आपने इंडिया कर दिया, या हमारे को तो कलकत्ता वाला आता है। उसके बाद आपको कब से कब तक आप अवेलेबल हैं वो चीज़, अगर आप संडे को आपका ऑफ है तो आप संडे को ऑफ कर दीजिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कब से कब का टाइम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको कोई और ऐड करना है, जैसे मंडे को आपको 2 टाइम अवेलेबल है तो आप यहाँ से जैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग में 9 से 1 हैं, फिर इवनिंग में आप 5 से 9 हैं, तो आप यहाँ से 2 टाइम रख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे आप। तो ये हो गया आप कब अवेलेबल होंगे। फिर नोटिफिकेशन है, जब भी अपॉइंटमेंट बुक हो किसको किसको नोटिफिकेशन जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, अटेंडी को जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, इसको आपको छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ आपको रखना है। हाँ, अगर आपको चाहिए होस्ट में अगर कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से एडिट करके इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर देखो ये मैसेज है, पूरा अपडेट हो जाएगा। जैसे ईमेल के टेम्पलेट्स हैं ये। फिर हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस है। आप चाहते हैं जूम मीटिंग अपॉइंटमेंट बुक करवाना तो आप यहाँ से जूम मीटिंग कनेक्ट करके अपना जूम का ऐप है जो उसको कनेक्ट करके ऑटोमेटिक उनको जूम का लिंक चला जाएगा। अगर आपको कैलेंडर है तो गूगल मीट पे अगर आपको करना है तो आप गूगल मीट कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो आपके गूगल मीट पे भी ऐड हो जाएगा, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन और रिमाइंडर मिलता रहे। आप इसके अंदर पेमेंट अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो बुक पेमेंट या पेपाल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। रेजर पे अगर होता तो शायद रेजर पे भी आ जाता। उसके बाद मार्केटिंग टूल है, आप इसमें फ्री वर्जन में मेल चिम्प कर सकते हैं। बाकी सारा जब इसका प्रो वर्जन लेंगे फिर आप इंस्टॉल करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें आ जाइए फ्री वर्जन में। अगर आपको फॉर्म इंटीग्रेशन करना है तो आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में भी आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। तो पिछली वीडियो मेरी 2 कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की थी, आप वहाँ पे भी इनेबल कर सकते हैं। तो उसके अलावा ग्रेविटी फॉर्म है, फ्लुएंट फॉर्म है, ये भी चीज़ें आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अपीयरेंस में कि आपको किस कलर का दिखाना। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का है। आप इसको यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं एज़ पर योर वेबसाइट कलर कॉम्बिनेशन। देन आपकी मीटिंग कैटेगरी है कि आप अगर आपके पास मान लीजिए अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे मैं एक बार इसको डिलीट मार देता हूँ, आप यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं और कैटेगरी के हिसाब से आप दिखा सकते हैं। मतलब एक पेज पे आप मल्टीपल अपॉइंटमेंट कैटेगरी क्रिएट करके आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए होस्ट सेटिंग, जो इस मीटिंग को होस्ट करेगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, आपको जब भी एक मीटिंग क्रिएट करते हैं तो ये आपको एक शॉर्ट कोड देगा, ये आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना है जहाँ पर ये दिखेगा। तो जैसे हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया अपॉइंटमेंट बुकिंग, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया और उसके बाद हम सेव कर देते हैं। जैसे जनरेट कर दिया तो एक हमारे पास आ गया और ये शॉर्ट कोड हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर मीटिंग पे चले जाते हैं। अगर हमें देखना है कि मीटिंग हमें कोई स्पेशल वेबसाइट पर नहीं लगाना, किसी को पर्टिकुलर भेजना है, तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू बुकिंग, आप यहाँ 1-to-1 लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे आप। अच्छा, हमारे पास कोई होस्ट ही नहीं है तो हम पहले होस्ट ऐड करेंगे कि भाई इस मीटिंग को अटेंड कौन करेगा। तो ऐड न्यू पे गए, हमने यहाँ पे होस्ट किया। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ तो मैं कर लूँगा क्रिएट होस्ट। अब यहाँ पर होस्ट क्रिएट हो गया। अब हम मीटिंग जनरेट करेंगे, ठीक है। मीटिंग पे गए और क्रिएट न्यू मीटिंग पे गए, 1-to-1 करना है। तो आप यहाँ से देखिए, ये बोलेगा कि आपको क्या मीटिंग का टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी ड्यूरेशन कितनी देर की मीटिंग है, कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन है, ठीक है ना। कब आपको अवेलेबिलिटी दिखानी है तो इस हिसाब से आप यहाँ कर सकते। जैसे मैंने किया डॉक्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई मीटिंग हमारा 60 मिनट की चलेगी। लोकेशन हमने डाल दिया कि भाई जूम पे होगी, गूगल मीट पे होगी। तो मान लो गूगल मीट पे तो हमने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है, तो इसको हम कर देते हैं अटेंडेंस पर्सन, इन अटेंडेंस, इन एड्रेस, जो भी है इस हिसाब से आप इसको ऐसे ही रहने दो। अगर एड्रेस पे मिलना है या अगर आपको फ़ोन पे करना है तो फ़ोन पे भी कर सकते हैं। एड्रेस में करना है तो आप इसको अटेंडी एड्रेस कर लो। यहाँ पे सिर्फ हमने दिल्ली कर दिया। कौन होस्ट करेगा, उसका नाम, कब अवेलेबल है, कैसे कैसे है करके सेव कर दीजिए आप इसको। अब यहाँ पर देखिए आपका जो डिटेल्स है, इसके बाद है लिमिट, आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। देखो ये डॉक्टर अपॉइंटमेंट की अपनी लिमिट है कि बिफ़ोर आफ्टर की अपनी यहाँ पर जो भी आपकी सेटिंग है अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लगा देंगे। कस्टम फॉर्म है या एग्जिस्टिंग फॉर्म में किसी फॉर्म में लगाना है, मतलब जो डेट और टाइम सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको और फील्ड्स चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे नेम, ईमेल, अगर आप इसमें देखो फ़ोन का नहीं है तो आप यहाँ पर नंबर का अलग से ऐड कर सकते हैं। एंटर योर या सिर्फ फ़ोन कर दिया हमने और सेव कर दिया। और मैंडेटरी करना है तो आप यहाँ से मैंडेटरी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका फ़ोन वाला हो गया और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन में अगर आपको, जैसे मैंने वही बताया था कि इंटीग्रेशन आपको क्या क्या करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट का है तो आप पेमेंट यहाँ से, पेमेंट फॉर दिस मीटिंग, अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप इसके लिए मैंडेटरी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर इसको आप सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये शॉर्ट कोड देगा, आप इसको कॉपी करेंगे तो आपके पास अगर पूरा कई सारे अपॉइंटमेंट है तो आप सेटिंग में जो शॉर्ट कोड है वो लगाएंगे। अगर आप सिंगल अपॉइंटमेंट बुकिंग है तो इसका शॉर्ट कोड लेंगे और सीधे से आप जाएंगे अपनी वेबसाइट के पेज सेक्शन पे जहाँ पर आपको लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल पेजेस पे गया और जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नया पेज हम क्रिएट कर लेते हैं और इस पेज पे हमने लिखा डॉक्टर अपॉइंटमेंट और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया शॉर्ट कोड और इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे फ्रंट एंड पे राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब। आप देखिए आपके पास इस तरह से कैलेंडर निकल के आ जाएगा कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, 60 मिनट है, इन पर्सन, और ये लोकेशन आ गया। अब जब आप आज की डेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आज की डेट में 2:20 से लेकर 2:20 और 3:40 पे अवेलेबल है। कल की बात करेंगे तो 9 बजे, फिर 10 है, जैसे देखिए ये गैप है उसमें, ठीक है ना, 1 बजे है, फिर उसके बाद 2:20 पे है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कल का मुझे मान लीजिए 9 बजे है तो 9 बजे करके नेक्स्ट पे करेंगे और एक फॉर्म आ जाएगा। जो मैंने नंबर ऐड किया था वो फ़ोन नंबर था, वो ऐड हो गया। इसकी सेटिंग ढंग से नहीं है, बाद में हम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला नाम, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया ईमेल आईडी और यहाँ कमेंट और यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर डाल दिया और कंफर्म कर दिया। अब देखिए हमारी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई है। ठीक है, बुकिंग कंफर्म, ये चीज़ है। अगर इसको चाहूँ तो मैं गूगल पे कर सकता हूँ, अगर मुझे रीशेड्यूल करना है तो मैं रीशेड्यूल भी कर सकता हूँ अगर गलती से हो गया। अब हमें चेक करना है, वापस अपने बुकिंग वाले सेक्शन में जाना है, डैशबोर्ड पे, और देखना है कि बुकिंग हुई कि नहीं हुई। तो ये था नॉर्मल जो बंदा होगा बाहर से, जो आपका कस्टमर होगा, यूज़र होगा, जो अपॉइंटमेंट बुक करेगा। और यहाँ पर देखिए एक बुकिंग आ गई है और डॉक्टर बुकिंग में चले जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया अपकमिंग, जो कल की है, देखिए 15 तारीख को है, 9 बजे है, तो यहाँ पे सारी लिस्ट आती रहेगी। आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा डैशबोर्ड आपका बन के आ गया। आप चले जाएंगे बुकिंग में सेक्शन में, देखिए ये आ गया। आप इसको पूरा कंफर्म है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से पेंडिंग कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी डिटेल कि कौन कैसा है, मतलब कौन कस्टमर है, उसकी क्या डिटेल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं बहुत सारी आ गई तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी कंप्लीट हो गई या कंप्लीशन में आ जाएगा, जो लेटेस्ट होंगी वो लेटेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बुकिंग का सेक्शन होता है कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही अच्छा टूल है, टाइम बचाता है लोगों का। तो कोई भी ऐसा काम हो जिसके लिए आपको वेबसाइट बनाना हो, जो 1-to-1 सर्विस देने वाला हो, 1-to-1 कंसल्टेंसी देने वाला हो, टाइम की कमी हो, तो उस केस में ये टूल जो अपॉइंटमेंट बुकिंग का है काम करता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ, कभी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अदर वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।